ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 16। नाति अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अनश्नन्तः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रता न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। तो वास्तव में भगवद गीता में बहुत ही भगवान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि सबसे टॉप सीक्रेट नॉलेज भी है और एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। भगवद गीता ऐसी पुस्तक है, हर साल जितनी बार भी आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ते भी रहें अगर आप इसको, तो भी कुछ कुछ नई अनुभूतियाँ होती रहती हैं। इसमें इतना गोलोक की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मिलती है, जीव का स्वभाव यहाँ मिलता है, जीव क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जा सकता है, सब कुछ इसमें है। और इसमें कई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं बहुत छोटे लेवल की, जैसे आज हम सुन रहे हैं। कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हम अपनी माला तो कर ही रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें खाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? खाने से क्या होता है, सोने से क्या होता है, कपड़े पहनने से क्या होता है? लेकिन वास्तव में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम भगवद गीता में सुनते हैं भगवान के कई सारे श्लोकों में वो कई जगह पे इसका महत्व बताते हैं। यही नहीं, ये भी बताते हैं कि खाना कैसा होना चाहिए, कितनी देर पका हुआ होना चाहिए, ये तक भी आप सारे श्लोकों में सुनेंगे। तो आज यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अधिक खाता है, बहुत कम खाता है। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि खाना क्यों चाहिए, हमें समझना पड़ेगा खाने की आवश्यकता क्यों है, खाने में टेस्ट क्यों बनाया गया। खाने में टेस्ट इसलिए बनाया गया कि जीवात्मा अपने आप से उसके अंदर एक इंटरेस्ट आए खाने का, ताकि वो देखिए एक मशीन है, जैसे कार है। कई बार हम कार चलाते हैं ना, तो आपने देखा होगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप समहाउ भूल गए, सुई बहुत नीचे थी, नहीं भरा पाए, और एक ऐसे रास्ते में फंसे जहाँ पेट्रोल पंप नहीं आया, और चलते 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 कार बंद हो गई, और फिर जो भी समस्या हुई होगी आपको याद होगा। लेकिन शरीर के साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि शरीर तो अगर बंद हो गया तो दोबारा चलेगा नहीं। तो इसलिए शरीर में नेचुरल अपने आप से ही डिज़ायर आ जाती है खाने की। खाने का इतना, पेट खाली नहीं भी है तो भी खाना अगर जा रहा होता है, कुछ अच्छा है तो हम खा लेते हैं। तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हम अपने आप खाते रहें, तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से फ्यूल ख़त्म हो गया हमारी बॉडी का और आदमी मर गया। तो यानी कि खाने की आवश्यकता शरीर को जिंदा रखने के लिए है वास्तव में, और उसी के लिए उसमें टेस्ट बनाया है। जैसे हम सुन रहे थे कि प्रजनन क्रिया में टेस्ट बनाया है ताकि सारे जंतु जानवर अपने आप इस काम में लगे और अपने आप ही क्रिएशन होती रहे। क्योंकि कब तक आप समझा, कोई आगे ऊपर से समझाएगा, ऐसा कीजिए। प्रजा संसार की में जनसंख्या की वृद्धि करनी है ताकि बहुत सारी जीवात्माएं धीरे धीरे संसार में आएंगी, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगी, फेल होंगी, समझेंगी कि नहीं मैं एम नॉट द कंट्रोलर, भगवान की भक्ति में लगेंगी, शुद्ध होंगी और फिर धाम में जाएंगी। तो इसलिए भगवान ने उसमें भी टेस्ट बनाया। उसी तरह से खाने का प्रोसेस तो बड़ा इंपॉर्टेंट समझने का है कि खाना जो है उतना खाया जाए जितना कि वास्तव में शरीर को जो शक्ति दे और जीवित रखने के लिए काम आए, शक्ति दे। और कौन सा खाना चाहिए इस पर भी हम आगे आगे चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए। तो खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो यहाँ पर हम लोग क्वालिटी की बात तो नहीं कर रहे हैं कि वो ऑफर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्वांटिटी की बात जरूर हो रही है कि जो अधिक खाता है और कम खाता है। आगे जाके हम चर्चा करेंगे कैसा खाता है, किसके हाथ का बना खाता है, वो सब चर्चाएं भी हैं। लेकिन अधिक खाता है या कम खाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोगों को स्लिम ट्रिम होने का बड़ा जोश चढ़ गया है, इसलिए वो खाना ही नहीं चाहते हैं ताकि उनका बॉडी एकदम स्लिम सी रहे, कपड़े बड़े अच्छे से लगे उनके शरीर पर लटके हुए। और इस चक्कर में वो बड़ा मुश्किल हो गई है, ख़ासतौर पे माताओं में बहुत एक बीमारी हो गई है ना खाने की। और उसके बाद जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है, अधिक खाने में तो थैंक्स टू ऑल द पैकेट्स, चिप्स एंड ऑल, चिप्स वगैरह का तो आदमी कुछ मानता ही नहीं है। चिप्स आ गए, कुछ ऐसी स्नैक्स आ गए, वो खाने के अलावा बीच में ये चलता ही रहता है। ऐसा लगता है तो कहाँ चला गया पेट में, वास्तव में खाते हुए आदमी उसका एहसास भी नहीं करता कहाँ चला गया। आप देखा होगा कि बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी, उनको रोटी मुंह में डालोगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये चीज़ें तुरंत अंदर चली जाती। तो इसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। ओवर ईटिंग और भी कई कारणों से होती है। एक स्ट्रेस जो है ओवर ईटिंग का कारण है। जब आदमी बहुत स्ट्रेस में होता है तब वो ज़्यादा खा के स्ट्रेस को रिलीव करता है। एक नेचुरल थोड़ी सी फील गुड खाने से आती है,
तो आप देखेंगे कि इसलिए कहते हैं ओबेसिटी से और ओबेसिटी बनती है, क्योंकि ओबेसिटी आदमी को स्ट्रेस मिल जाती है, वो और खाता है और मोटा हो जाता है, या कोई और समस्या है जीवन में। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, अधिक खाना एक समस्या है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से कम खाना भी सारी बीमारियों का जड़ है। इसलिए अप्रोप्रिएट खाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि पेट में इतना खाना डालें कि उसमें हम लगभग आधा पेट को भरें, जितनी भूख है उसमें 25% लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जो कि ना जगह 25% पानी, वाटरी एलिमेंट्स जगह ले लें, और 25% को हम खाली ही रखें। ऐसा हम आयुर्वेद में भी सुनते हैं कि खाने को इतना खाना खाना चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा खाना भी एक समस्या है। और कैसे ही हमारी कृष्ण भावना में इतना इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जितना हम पेट को भर लेते हैं उतना हमारे, ऐसा बोला जाता है कि हमारे जेनाइटल्स पे वो प्रेशर डालता है। एक तो ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, ज़्यादा खाने से ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे भी हमारे अंदर अलग अलग तरह की डिज़ायर्स पैदा होती हैं, अच्छी डिज़ायर नहीं होती है। और दूसरा है हमारे जेनाइटल्स पे प्रेशर डालता है, तो हमें और भोग करने का मन करता है। और कम खाने से क्या हो जाता है, कम खाने से आदमी चिड़चिड़ा सा होने लगता है, क्योंकि बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं होती है। दिमाग को भी एनर्जी चाहिए, सोचने से बहुत एनर्जी जाती है, ये भी ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हैं तो आप ये सोचें कि अब मैं खाऊंगा ही नहीं क्योंकि मैं तो घर में बैठा हूँ। उसमें भी अगर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि बहुत सोचना पड़ रहा है, आई मीन खाने की आवश्यकता है, आप उसको एम्प्टी छोड़ेंगे तो और कई सारी बीमारियाँ होती हैं, अंतड़ियाँ सूख जाती हैं, कई बार चिपक जाती हैं, और कई सारी समस्या हो जाती हैं। तो इसलिए ना तो अधिक खाना है ना कम खाना है, कितना खाना है मैं हम डिस्कस कर चुके हैं, ताकि बेसिकली एक तो शरीर मेंटेन रह सके, और हमने बताया कि 50% एंड 25% वाटर एंड ऑल, मतलब जूस एंड दाल का पानी, ये दाल भी एक तरह से वाटरी हो जाती है अगर पतली बनाई जाए तो खाना बनाना एक कला है अपने आप। लेकिन हमसे क्या होता है, अगर बहुत अच्छा खाना हमारे सामने आ जाता है तो फिर हम उसके बाद रोक नहीं पाते अपने आप। और बहुत बेकार खाना बना होता है तो हम खाना ही छोड़ देते हैं, स्किप ही कर देते हैं। तो इन दोनों से बचना है, क्योंकि ये शरीर भगवान की देन है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि इससे हमें भगवान की सेवा करनी है। अब आता है सोने पे, तो जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसके भी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि कितना सोना आवश्यक है, और बाद में धीरे धीरे आप साइंटिफिक रिसर्च भी ऐसा ही बता रही है। सोने में बड़ा ज़रूरी है कि हम किस समय सोते हैं, उस पर डिसाइड करेगा कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यदि हम अगर 9 बजे सो जाएं तो इट्स द बेस्ट टाइम। अगर हम 9 बजे सो जाते हैं तो हम 6 घंटे की नींद इज इनफ, ऐसा बताया जाता है, बिल्कुल इनफ नींद है। और ऐसा लगता था हम लोगों को भी कि तो नहीं हो पाएगा शुरू में, क्योंकि हमें 8-8 घंटे सोने की आदत थी। धीरे धीरे अपनी हैबिट को बदला तो अब कुछ लगता नहीं है कि इसमें कुछ समस्या है वाकई में। अब तो सालों साल बीत गए हैं, अगर कोई है ना हमारे इस्कॉन के वक्त ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। ये एक इल्यूजन है वाकई में। अब हमें पता चल रहा है कि 9 to 12 जो हम सोते हैं वो हमारे जितना हम सोते हैं उससे डबल हमें बेनिफिट होता है। 12 बजे के बाद हम जितना सोते हैं उसका आधा हमें बेनिफिट होता है। तो इसलिए जो लोग लेट सोते हैं, अगर वो 8-8 घंटे भी सो रहे हैं तो भी उनकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, उनके अंदर एक लेजीनेस सी रहेगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। लेकिन तो जल्दी सो रहे हैं और जल्दी उठ जा रहे हैं, उनके अंदर फिर भी एक्टिवनेस रहेगी। और दूसरा ये कि कई बार ज़्यादा सोने से आप देखेंगे आपके अंदर बड़े बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। ज़्यादा सोने से आप देखेंगे कि कई बार हम सोते हैं नहीं, थोड़ी देर और जो हम थोड़ी देर बढ़ाते हैं वो आखिर का आधा घंटा और सो, उसमें बहुत सारे सपने आपके अंदर आएंगे। आजकल जो वॉच आती हैं स्मार्ट वॉच, वो बताती भी हैं कि डीप स्लीप कितनी थी, रैम कितना था, रैपिड आई मूवमेंट। तो वो जो हमारा मॉर्निंग की एक्सटेंडेड स्लीप होती है वो रैपिड आई मूवमेंट होती है। अच्छा आँखें है ना, आँखों की पुतलियाँ मूव कर रही हैं, एक्चुअली में डीप स्लीप नहीं है। तो डीप स्लीप जो है आपके ब्रेन को और पूरी बॉडी को रीजनरेट करती है, एक रेस्ट देती है। कई सारे जो हमारे टॉक्सिन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, मल बनते हैं, ताकि हम सवेरे उसको रिलीज़ कर सकें बॉडी से। लेकिन जो अब कम स्लीप करेंगे तो क्या होगा, जो व्यक्ति कम सोएगा उसके टॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाते बॉडी से। तो उसकी वजह से थोड़े दिनों बाद उसके बॉडी में एसिडिटी और कई सारी अलग अलग समस्याएं पैदा हो सकती हैं कम सोने से। क्योंकि ज़रूरी है कि बॉडी वो अपने शरीर का जो पूरे दिन खाया पिया जो भी किया उसके टॉक्सिन रिलीज़ करे, वो मल में कन्वर्ट हो और हम सवेरे उसको रिलीज़ कर दें। तो इसलिए कम सोने से आपको धीरे धीरे आप देखेंगे मेंटल डिजीज़ और कई सारी डिजीज़ हो सकती हैं। इसलिए कम सोना भी नहीं, ये नहीं कि आप 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं और उसके बाद 6 घंटे सो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 11-12 बजे सो रहे हैं और उसके बाद 8 घंटे भी सो रहे हैं तो भी आपको हेल्दी स्लीप नहीं आएगी, जैसे हमने डिस्कस किया, डीप स्लीप नहीं आ पाएगी। तो डीप स्लीप का जो टाइम है वो 9 से 12 में मैक्सिमम होता है। इसलिए ये टाइम हमारे सोने के लिए बेस्ट टाइम है एज पर द नेचर जो हम बनाया बायोलॉजिकली। और ज़्यादा सोने से हम डिस्कस कर ही चुके हैं
कि ज़्यादा सोने से क्या होगा, ज़्यादा सोने से सपने आएंगे अलग अलग तरीके के, और हमारे अंदर लेजीनेस बढ़ जाती है। आप देखेंगे ज़्यादा सोने से हमें फ्रेश होना चाहिए ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन आपके अंदर लेजीनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए ना तो अधिक सोना है ना ही ज़्यादा सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया है, इसकी रक्षा करनी है, अगेन सेम लॉजिक। इसलिए इसको उतना सुलाना है जिससे कि ये स्वस्थ रह सके। ना कि सोना एक इंद्रिय तृप्ति नहीं बनना चाहिए, उसी तरह से खाना एक इंद्रिय तृप्ति या सेंस एंजॉयमेंट नहीं बनना चाहिए। खाना और सोना दोनों ही शरीर की रख रखाव के लिए है, और ये शरीर भगवान की प्रॉपर्टी है। वास्तव में ये शरीर भगवान की प्रॉपर्टी है, क्योंकि माता पिता ने इसको एक्चुअली में माँ के गर्भ में आया तो सही, लेकिन माँ के गर्भ में जितनी भी इसकी डेवलपमेंट हुई बॉडी की, उसमें वाकई में पूछा जाए तो माँ का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। अंदर एक एक अंग का बनना है ना, एक गोले से एक तरह से एक एक अंग बनता है अपने आप। एक शिल्पकार भी जो है ना, एक मतलब जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसको भी बनाने में कितने समय लगता है बनाने में, ठोक तो कंटिन्यूसली ठोक के, उसमें प्राण नहीं होते हैं। अब देखिए अंदर जो है एक एक चीज़ बनती है प्रॉपरली, उंगलियां बनती हैं। तो ये भगवान की प्रॉपर्टी है, और ये भगवान ने हमें इसलिए दी ताकि हम इसको भगवान की सेवा में लगा पाएँ। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि हमें ये सब करना है। और साथ में फिर प्रभुपाद हमें थोड़ा और बताते हैं कि मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूध फल वगैरह में सब कुछ मिल जाता है। ये मांसाहार तमोगुणी व्यक्तियों के लिए है। जैसा हमने डिस्कस किया कि व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, आगे भगवान भी इसको श्लोक में बताएंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए अभी प्रभुपाद हल्का सा बता रहे हैं कि जो लोग मांसाहार मद्यपान करते हैं वो एक्चुअली में पाप करते हैं, और जो लोग भगवान को ऑफर करके नहीं खाते हैं वो भी पाप खाते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही कि कम से कम हम अपने सोने को और खाने को नियमित कर सकें। नियमित करने में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि टाइम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाने का समय एक ही रखें रोज़, उसी तरह से सोने का समय एक ही रखें, उठने का समय एक ही रखें, और खाने का समय भी एक ही रखें। बहुत ज़्यादा इरेगुलर जब ये हैबिट हो जाती है, भगवान एक और श्लोक में आगे बोलते हैं युक्ताहारस्य विहारस्य, मतलब जिस व्यक्ति की खाना पीना रिक्रिएशन और वर्क ये रेगुलेटेड नहीं है, टाइमली मैनर में नहीं है, वो व्यक्ति इस संसार में कभी सुखी नहीं रह सकता, ऐसा भी भगवान बोलते हैं। तो ये दीज आर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन डिवोशनल एक्टिविटीज। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।